नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। अमेरिका ने अब वीजा नियमों में सबसे बड़ी सख्ती की है। इसके तहत डायबिटीज, कैंसर, मोटापा या मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए अमेरिका में प्रवेश करना बेहद मुश्किल हो सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया भर के अपने दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो व्यक्ति भविष्य में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं या आर्थिक सहायता पर बोझ बन सकते हैं, उन्हें वीजा ना दिया जाए। ये पब्लिक चार्ज नीति भारतीय पेशेवरों और मध्यम आय वर्ग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। ये नीति सरकारी बोझ नियम के तहत लागू की जा रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य उन अप्रवासियों को अमेरिका में आने से रोकना है जो भविष्य में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं या आर्थिक सहायता पर निर्भर हो सकते हैं। इस नियम ने दुनिया भर में और खास तौर पर भारत में हलचल मचा दी है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि नई नीति के तहत अब वीजा अधिकारी ये मनमाना मूल्यांकन करेंगे कि आवेदक का स्वास्थ्य, उसकी उम्र और आर्थिक स्थिति कैसी है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक महंगे इलाज की जरूरत पड़ सकती है, जैसे हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज, मोटापा या कोई गंभीर मानसिक या न्यूरोलॉजिकल बीमारी, तो उसका वीजा अस्वीकृत किया जा सकता है। पहले वीजा प्रक्रिया में सिर्फ संक्रामक रोगों जैसे टीबी या एचआईवी की जांच होती थी। अब वीजा आवेदकों से सीधे स्वास्थ्य से जुड़े पेचीदा सवाल इंटरव्यू का हिस्सा होंगे। उनसे पूछा जाएगा कि आपका इलाज कितना महंगा है, क्या आप बिना सरकारी सहायता के जीवन भर अपना इलाज करा सकते हैं, क्या आपके माता पिता या बच्चे बीमार हैं, और क्या आप पर्याप्त रूप से नौकरी कर पाएंगे या सीधे सरकार पर निर्भर रहेंगे। वीजा अधिकारियों को ये भी देखना होगा कि क्या आवेदक अपने इलाज का खर्च खुद उठा सकता है या उसे सरकारी सहायता की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार वीजा अधिकारी अब सिर्फ प्रशासनिक काम नहीं बल्कि मेडिकल एक्सपर्ट की तरह संभावित स्वास्थ्य खर्च का आकलन करेंगे। इस नीति की आलोचना करते हुए कानूनी विशेषज्ञों ने अपनी गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। चार्ल्स व्हीलर, वरिष्ठ इमिग्रेशन वकील, ने सीधे तौर पर कहा है कि वीजा अधिकारी मेडिकल एक्सपर्ट नहीं होते। वो ये कैसे तय करेंगे कि किसी बीमारी से सरकारी संसाधनों पर कितना और कब असर पड़ेगा। वही जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी की सोफिया जेनोवेस ने इस नियम को अमानवीय बताया। उनका कहना है कि डायबिटीज या हार्ट रोग किसी को भी हो सकते हैं और अगर अधिकारी सिर्फ संभावित खर्च के आधार पर वीजा रिजेक्ट करेंगे तो हजारों योग्य और प्रतिभाशाली आवेदक बाहर रह जाएंगे। ये सख्ती 2019 में ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किए गए एक समान नियम का विस्तार है। इसका मुख्य उद्देश्य स्पष्ट था, केवल वही व्यक्ति अमेरिका आए जो समाज में योगदान दे, सरकारी बोझ न बने। नए नियम से अब डायबिटीज, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य या मोटापे जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के वीजा रिजेक्शन की संभावना 20 से 30% तक बढ़ सकती है। इस नीति का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत में डायबिटीज के सबसे अधिक मरीज हैं। अनुमान है कि 2025 तक ये संख्या 10.1 करोड़ और 2045 तक 13.4 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। हर साल लगभग 1 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, जिनमें से 70% H1B वीजा धारक होते हैं जो पहले से ही उच्च कौशल वाले पेशेवर हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि नए नियम के कारण मध्यम आय वर्ग और क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित पेशेवरों के आवेदन सबसे अधिक अस्वीकृत होंगे। इसके अलावा कई परिवार भी प्रभावित होंगे। बुजुर्ग माता पिता या विकलांग बच्चों वाले परिवारों के वीजा पर असर पड़ेगा, क्योंकि वीजा अधिकारी इन आश्रितों के स्वास्थ्य खर्च को भी आवेदक के बोझ के रूप में देखेंगे। इस नीति से योग्य अप्रवासी, खासकर हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर से आने वाले, हतोत्साहित होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार इस वीजा सख्ती से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये देश प्रतिभाशाली और जरूरतमंद पेशेवरों को खो देगा। भले ही प्रशासन का दावा है कि सरकारी खर्च बचेगा, लेकिन वैश्विक टैलेंट को खोने की कीमत कहीं ज्यादा हो सकती है। अमेरिकी वीजा की ये नई तलवार लाखों भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों के सपनों को तोड़ सकती है। पुरानी बीमारियों को आधार बनाकर योग्य आवेदकों को रोकना न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि अमेरिका के हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। इस नीति पर वैश्विक स्तर पर विरोध जारी है और आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।